पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी देव ने एकत्व भावना, क्योंकि एकत्व भावना का वर्णन किया है, उस एकत्व भावना माने आत्म भावना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अकेला ही जीव आया है और अकेला ही जाएगा, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। और कोई नहीं है। लोग 12 भावनाओं में भी हम इसको लेते हैं। तो एकत्व भावना की सबसे जो आत्म रूपी वैभव है, उस वैभव की प्राप्ति कब होगी? जब हम उस आत्म रूप वैभव का गुणगान करेंगे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और जब वह प्राप्त हो जाएगी तो हम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए एकत्व भावना का भावन आवश्यक है। वैसे भी जैसे संसारी जीव ये भावना करता है, जो भव्य जीव है, एकाकी निस्पृहो शांता पाणिपात्री दिगंबरा कदा हम संभविष्यामि कर्म निर्मूल न क्षमा। कैसा कि एकाकी, मैं कब ऐसा समय आए कि मैं एकाकी विचरण करूं, निष्प्रहो, मैं इच्छा से रहित हो जाऊं, शांता, शांत परिणामी हो जाऊं, पाणिपात्री, पाणिपात्री हो जाऊं, हाथों से, हाथों में भोजन लेने वाला, ऐसा, और दिगंबर, कदा हम संभविष्यामि कर्म निर्मूल न क्षमा, कब ऐसा समय आए कि मैं कर्मों का निर्मूलन करने में समर्थ हूं। ऐसा जो भाव व्यक्ति करता है, भव्य जीव करता है, वही एक दिन मुनि पद को प्राप्त होकर और तपस्या करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर आत्म वैभव को प्राप्त करता है, सिद्धत्व को प्राप्त करता है। तो ऐसी यह एकत्व भावना का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। स्वानुभूत्यैव यद्गम्यं रम्यं यच्चात्म वेदिनाम जल्पे तत्परम ज्योतिर्वांग मानस मानस गोचरम। स्वानुभूत्यै यद्गम्यम, जो स्वानुभूति से ही, यद माने जो, गम्यम माने जाना जाता है, जो परम तेज स्वानुभव से ही जाना जाता है, और रम्यम यच्चात्म वेदिनाम, और जो आत्म स्वरूप के जानने वाले हैं, उनके लिए रम्यम, रम्यम माने रमणीय प्रतीत होता है, मनोहर प्रतीत होता है, सुखकर प्रतीत होता है। और जल पे कहता हूं, वर्णन करता हूं, तत्परम ज्योतिर, उस परम ज्योति का, जो कैसा है, वांग मानस गोचरम, ना तो वचन के द्वारा जिसे जाना जा सकता है, और ना जो परम तेज स्वानुभूते यद गम्यम, जो स्वानुभूति से यद माने जो, गम्यम माने जाना जाता है, यत जो आचय, और आत्मवेदी नाम रम्यम, आत्मा, आत्म स्वरूप के जानने वाले लोग हैं, उनके लिए जो मनोहर है, रमणीय है, और कैसा है, तत्परम ज्योति, जल पे उस परम ज्योति का वर्णन करता हूं। कौन सी परम ज्योति का? वांग मानस गोचरम, जो वचनों के लिए भी गोचर है, जो जो ना तो जो तेज ना वचन के गोचर है, माने वचनों से भी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और ना जिसे मन का विषयभूत तत्व बनाया जा सकता है, उस परम तेज का मैं वर्णन करता हूँ। तो ना तो मन का वह विषयभूत है और ना वचन का, इस प्रकार से कथन किया गया है। माने आत्मा के वैभव को आत्मा में ही प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा से ही जाना जा सकता है। वह कैसा है, वर्णन से परे है, वर्णनातीत है, इंद्रिय और मन का भी विषय वह नहीं है। ऐसे उस परम तेज का मैं वर्णन करता हूँ। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्यायी, उस परम ज्योति को नमस्कार
किया है, उसी परम ज्योति को का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। एकत्वैक पद प्राप्तो यसा एवान्यैस्तस्याराध्यो न विद्यते। जो भव्य जीव एकत्वैक पद प्राप्त मात्म तत्वमवेति, यह जो भव्य जीव एकत्व स्वरूप को प्राप्त ऐसे आत्म तत्व को वेति माने जानता है, आराध्यते सा एवान्य तस्याराध्यो न विद्यते, और उस पुरुष की अन्य लोग पूजा आराधना करते हैं किंतु उसका कोई आराध्य नहीं है, अर्थात वह किसी को नहीं पूजता। जैसे जो अरहंत भगवान होते हैं उनकी तो सभी पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि वे कैसे हैं, एकत्व स्वरूप को प्राप्त हैं और ऐसे आत्म तत्व को वे जानते हैं। तो जो भव्य जीव एकत्व स्वरूप को प्राप्त है और आत्म तत्व को जानता है, उस पुरुष की अन्य सभी लोग पूजा करते हैं, किंतु जिसकी जो पूजा करते हैं उसका कोई आराध्य नहीं होता। माने अरहंत भगवान के लिए कोई भी आराध्य नहीं है, वह किसी को नहीं पूजता है। हमारे लिए वही जो लोग कुदेवों को की पूजा करते हैं, वैसे लोगों के लिए इस भाव से यहाँ इनकार किया गया है, क्योंकि कुदेवों का भी कोई देवता होता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी है, हम ऐसे एकत्व स्वरूप को प्राप्त आत्म तत्व को जो जानते हैं, ऐसे पुरुष की हम पूजा करते हैं, क्योंकि वह अन्य किसी की पूजा नहीं करता है। यह भाव यहाँ पर है। एकत्वज्ञो बहुभ्योऽपि कर्मभ्यो न बिभेति सः, योगी सुनौगतोऽम्भोधिर्जलेभ्य इति इव धीरधि। इव धीर धी धीर बुद्धि वाला, जिसके पास धैर्य रूपी बुद्धि है, ऐसा पुरुष योगी सुनौ गते अम्बोधि जलेभ्या, नाव में बैठा हुआ समुद्र के जल से भय नहीं करता है। उसी प्रकार जो कैसा है, योगी है, जो योगी एकत्व स्वरूप को जानने वाला है, एकत्वज्ञो एकत्व स्वरूप को जानने वाला है, बहुभ्यो भी बहुत भी, कर्मभ्यो कर्मों से, न विभेति सहा वह भयभीत नहीं होता है। जैसे कोई धीर वीर पुरुष उत्तम नाव में बैठा हुआ हो तो वह समुद्र के जल से भयभीत नहीं करता होता है, उसी प्रकार जो योगी एकत्व स्वरूप को जानने वाला है, वह भी बहुत भी कर्मों से अंश मात्र भी भय नहीं करता है। इसमें एक बार एक प्रसंग मिलता है पुराणों में कि एक महाराज थे, वह बहुत कम पत्ते वाले वृक्ष के, छेवला का पेड़ होता है, उसमें पत्ते बहुत कम होते हैं, तो उस पत्ते वाले वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां से कहते हैं कि राजा श्रेणिक वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और जब समूह शरण में जाकर के पूछा कि भगवान, जो मुनिराज अभी मुझे रास्ते में मिले थे, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होगी या मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? तो दिव्य ध्वनि में आया कि उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने भवों के बाद उनके लिए सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। अब लौट के जब श्रेणिक ने देखा तो वे मुनिराज इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब इमली के पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत पूरा घना पत्तों से भरा हुआ। जब उनसे महाराज से कहा, कह रहे महाराज आपने बड़ी गलती कर दी, आपको वहीं बैठे रहना था, और दिव्य ध्वनि में ऐसा आया है कि जितने इसमें पत्ते हैं इस पेड़ में, उतने भाव आपको देखने पड़ेंगे और उसके बाद मुक्ति होगी। तो उन्होंने कहा, मेरे लिए ये सबसे बड़े संतोष की बात है कि मुझे सिद्ध गति की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान ने कहा है, तो भगवान की वाणी तो मिथ्या नहीं होती। अब रही बात इन इतने भवों की, तो इतने भवों को मैं बहुत उपाय ऐसा करूंगा कि बहुत शीघ्रता से
और उनका मैं खंडन करूं, उनको नष्ट करूं। और कहते हैं जैसे हमारे यहाँ एक श्वास में 8-10 बार जैसी स्थितियां हैं। सुधा सागर जी, पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि उन्होंने कितनी तीव्रता से भाव खत्म किए कि वो इमली के पेड़ के पत्ते भी कैसे हो गए कि कम पड़ गए। और उन्होंने शीघ्रता से, और एक पूरा गणित है उसके पीछे, तो उतने समय में जितने वो छेवले के पत्ते खत्म होते पेड़ के, उससे भी पहले उन्होंने इमली के पत्तों वाले वृक्ष के उतने भाव पूरे कर लिए। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि जिसके पास एकत्व स्वरूप को जो जानने वाला है, वह बहुत भी कर्म लगे हुए हों, तो वे भी, उनसे भी अंश मात्र भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अब जब मैंने एकत्व स्वरूप को जान लिया है, आत्म वैभव को जान लिया है, तो ये कर्म इसके आगे टिक नहीं पाएंगे। और उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई धीर बुद्धि पुरुष उत्तम नाव में बैठा हुआ हो, तो वह समुद्र के जल से भी भयभीत नहीं होता है। चैतन्य एकत्व संवित्ति दुर्लभो सैव मोक्षदा, लब्धा कथम कथंचिन चिंतनीया मुहुर्मुहु। क्या कह रहे हैं? चैतन्यकत्व संवित्ति, चैतन्य के एकत्व का जो ज्ञान है वह कैसा है? सा दुर्लभो, वह दुर्लभ है। और एव मोक्षदा, और जो ज्ञान है, संवित्ति ज्ञान है, वह ही मोक्ष को देने वाला है। लब्ध्वा कथम कथनचित चिंतनीया मुहुर्मुहु, इसलिए यदि किसी रीति से उस चैतन्य का ज्ञान हो जाए, तो बारंबार उस ज्ञान का चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चैतन्य के एकत्व का जो ज्ञान है वह अत्यंत दुर्लभ है, और वह ज्ञान ही सा एव मोक्षदा, वह ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है। इसलिए यदि कथम किस प्रकार से, कथनचित कभी, वह चैतन्य चिंतनीया मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु माने बारंबार उसका चिंतन करना चाहिए। किसका? उस ज्ञान का चिंतन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर भाव है। ठीक है शैलेश जी, समय है कि हो गया? समय तो है, एक आध और करना हो तो। अच्छा। सुध परिचिदानुभूदा सब सभी काम भोग बंध कहा, ये यत्य शुभ लंभो नवरिण सुलहो विभक्तस्ते। अब ये समय सार की गाथा यहाँ पर रखी गई है, और जो इसी आशय को प्रकट करती है कि शुद्ध परिचयादाणु भूदा सब सभी काम भोग बंध कहा। ये जो काम भोग संबंधी जो कथा है, वह जीव ने अनेक बार सुनी है, अच्छी तरह से उससे परिचित है, और उसने अपने अनुभव में भी किया है। इसलिए काम भोग संबंधी कथा उनके लिए सुलभ है। लेकिन एयत्त शुभ लंभो नवरी न सुलहो विभक्तस्य, किंतु एकत्व विभक्त आत्मा का उनको कभी भी ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए उस प्राप्ति सुलभ न सुलहो, सुलभ नहीं है। इसलिए भव्य जीवों को क्या चाहिए कि वे एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग, उद्योग माने पुरुषार्थ करें। काम भोग और बंध संबंधी जो कथा है, वह सभी प्राणी, उस संसार के सभी प्राणी उससे अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों में काम भोग बंध की कथा को सुनी है, अनुभव की है, भोगी है। इसलिए यह तो उनके लिए सुलभ है। लेकिन जो सुलभ नहीं है वो क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान, वह सुलभ नहीं है। इसलिए उस एकत्व विभक्त आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार